वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी। तो आपकी शादी किससे हो रही है, किस तरीके का नेचर जो है वो उनका रहेगा या किस तरीके की पर्सनालिटी उनकी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने दो पायल रख रखे हैं, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पायल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी किससे शादी हो रही है। यहाँ पे जस्टिस लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस, इंटीग्रेशन आया, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवलिंग, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है और नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है, लिब्रा विनुशियन एनर्जी है। तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है, जिससे भी मे भी आप इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम तरीके के इंडिविजुअल होंगे, अंदर से भी जो मन से अच्छा है और इंसान, और जो बाहर से भी जो एक अपीयरेंस होती है या अट्रैक्टिवनेस है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अगर ये मैन होंगे तो काफ़ी टॉल में आएंगे और अगर ये वुमेन होंगी तो ऑलमोस्ट जो है वो 5'6" या 5'8" तक जो है इनकी हाइट ज़रूर होगी। तो थोड़ा टॉलर या एक एवरेज हाइट में ये आते हैं। ये जो है अपने ऊपर काम करना पसंद करते होंगे। इन्हें जो है लीगल तरीके से काम करना या लीगल डिपार्टमेंट में भी से भी बिलोंग कर सकते हैं, या तो इन्होंने जो है लॉ की पढ़ाई करी होगी या फिर ये भी हो सकता है कि एडवोकेट हो या जैसे जज हो या इस तरीके के कोई भी काम हो उससे जो है लीगल सर्विसेज देते हो या एडवाइजेस देते हो, तो उन सब चीज़ों में भी ये बिलोंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत ही दिमाग जो है वो शार्प रहेगा और हर चीज़ को जो है ग्रैब करना, याद रखना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि आज कुछ बोला और कल तक उन्हें याद नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत अच्छी तरीके से याद रख पाते हैं और इस चीज़ को याद हमेशा रखते हैं कि सामने वाले ने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था। तो एक जो लॉयर की टेंडेंसी होती है ना कि आर्ग्यूमेंट करना और उसको उसी की बात में फंसा देना, तो ये जो है इनका नेचर ज़रूर होगा। ज़रूरी नहीं है कि इनका प्रोफेशन जो हो वो लॉयर का या जज का या इस तरीके का हो, लेकिन उनका जो नेचर है वो कुछ इस तरीके का ही होगा। तो बहुत सारे लोग जो है जो कोशिश करते रहे होंगे कि इनको मैनिपुलेट कर ले या किसी न किसी तरीके से जो है बहका ले, लेकिन ये कभी भी किसी के चक्कर में नहीं आए होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो न्यू शुरुआत करना या रिस्क लेना, अपने दिमाग से काम लेना, किसी की बातों में ना आना और जो करना है वो करके रहना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको लगता होगा। इनको प्रॉपर्टी बनाने का शौक होगा या फिर जो है इनके पास बहुत बड़ी, जैसे कि जो ज़मीन होती है, खैर सिटीज़ में तो नहीं मिलती है, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड होगा वो जो है विलेज से, जैसे कि अगर आप कोई बहुत बड़ी फार्मिंग से रिलेटेड हो या वहाँ पे है जो आपका बैकग्राउंड जो है फार्मिंग से आया हो, कि जैसे 25 एकड़ ज़मीन थी या कुछ भी इस तरीके से चीज़ है, तो वहाँ से भी ये जो है समृद्ध या वेल्दी पर्सन रहे होंगे। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो यहाँ पे कट थ्रोट वाली एनर्जी है, झूठ बोलोगे फ़ौरन पकड़ लेंगे और जेन्युइन होंगे तो आपको जो है वो मदद भी करेंगे। तो इस तरीके के ये पर्सन होंगे। बहुत सारे लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना और इस तरीके से दिखाना कि कह सकते हैं कि मतलब सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलना, लेकिन ये जो है वो बहुत जल्दी पकड़ लेते होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। अपने आप में संपूर्ण रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, चाहे कोई साथ में आता है या नहीं आता। मतलब ऐसे नहीं है कि अटेंशन सीकर हो या जो है बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में जो है काम करना पसंद करते हैं, नहीं। उनका ये मेन मकसद है कि आपको जो है मुझसे बात करनी है, वेल एंड गुड है, अच्छे से बात कीजिए, नहीं करनी है टाटा बाय बाय, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब इजी एटीट्यूड है इस पर्सन का। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट आया। बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन है। ट्रेडिशन कहने का मतलब ये नहीं है कि मॉडर्निटी के नाम पे जो है उल्टी सीधी हरकतें करना, वो सब चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है। ये ट्रेडिशनल चीज़ों को पसंद करते हैं। फैमिली वैल्यूज़ जो पहले थी वो ही आज हैं। तो इस तरीके की चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। हाँ बेशक उसमें ये चीज़ है कि कोई चीज़ें जो है, जैसे कि सती प्रथा थी तो पहले जो है वो होती थी और अब जो है वो नहीं होती है। तो धीरे धीरे समाज के साथ वो चेंज भी हुए हैं और इस चीज़ को जो है वो ये भी नहीं कहते कि वो सही था, वो बिल्कुल गलत था। लेकिन जो चीज़ अभी सही नहीं है, मॉडर्निटी के नाम पे जो है आप लिव इन में रह रहे हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो उसको ये पसंद नहीं करते होंगे। ये मैं फ्रैंकली कह रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है वो टेम्परेंस का कार्ड आया है।
बहुत ज़्यादा बैलेंस है यहाँ पे इमोशंस का और प्रैक्टिकलनेस का। जिस तरीके से एक जो है ईगल है या कोई ऐसी बर्ड है जो बहुत तेज़ी से अपने शिकार करती है, ठीक है, और एक यहाँ पे प्योरिटी भी है कि जो लव्ड वंस है या जो प्यारे लोग हैं उनके आसपास के, उनको जो है वो जाने भी देंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। इंटीग्रेशन जो है मुझे यहाँ पे यही मतलब इंटीग्रेशन यही कह सकते हैं कि हर चीज़ का एक प्रॉपर बैलेंस है। ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल है तो वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रैवलिंग आ रहा है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, यहाँ पे लव होगा, रोमांस होगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो है इंटेलेक्चुअल तरीके की दिमागी स्तर पर जो है वो बॉन्डिंग क्रिएट होगी। आप जो कुछ कह रहे हो तो वो सुन पा रहे हैं, वो जो कह रहे हैं आप सुन पा रहे हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और एक दूसरे के साथ देना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे स्पिरिचुअल तरीके का यहाँ पे कनेक्शन होगा, वो आपका साथ देंगे और आप उनका साथ दोगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही जो है वो मकसद रहेगा। जो जो परिस्थितियाँ आती जाएंगी उसको जो है फेस करते जाना और आगे बढ़ते जाना, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। बहुत ज़्यादा खुशी फैमिली के लिए क्रिएट करना। ये पर्सन जो है वो जो है जो भी उनके बच्चे हों, अगर वो करना चाहेंगे या आप करना चाहोगे तो उस तरीके से जो है उनको खुशी फील करवाना और उनसे जो है खूब टाइम देना, जो भी उनके पास है तो वो जो है टाइम देना पसंद करेंगे। उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस रखना या ईगो वाले ये इंसान हो। हालांकि जो उनका परसेप्शन होगा बाहर की तरफ या बाहर के लोग जो है वो ऐसे देखते होंगे ये सख्त मिजाज है, लेकिन अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनकी जो केयर है या नर्चरिंग है वो जो है पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए है और वो बहुत ज़्यादा है। हीलिंग एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है कि जैसे ही जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है 4 या 5 साल का है, तो वो जो है जैसे सर्दी में बाहर आ गया, ठीक है, तो उसने स्वेटर नहीं पहना है या ठंड है, ठीक है, तो वो फटाफट पहनाएंगे। उसमें जो है वो वेट नहीं करेंगे या डांटेंगे नहीं। कुछ लोग डांटने लग जाते हैं, अरे तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, या कौन इसको जो है बड़ा कर रहा है, या फीमेल्स जो है घर पे उसको ब्लेम करने लगे, नहीं वो फटाफट पहनाएंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो एक फादर होने के कारण भी या मदर होने के भी एक जो केयर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, उनसे पर्सनालिटी से रिलेटेड या कुछ और चीज़ें मिल जाएं। इंजीनियर, तो ये पर्सन इंजीनियर हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जेलसी, तो इनका जेलस भी थोड़ा सा नेचर होगा, पॉसेसिव होंगे ये। नेक्स्ट आ रहा है प्रोफेसर, तो ये प्रोफेसर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डॉक्टर, काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोफेशन आ गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यू डिज़र्व द बेस्ट, तो आपको बेस्ट ही पर्सन जो है वो मिल रहे हैं। वियर्ड एंड ब्यूटीफुल, तो लोगों के हिसाब से कुछ वियर्ड भी होंगे और कुछ ब्यूटीफुल भी होंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैच्योर, तो ये मैच्योर पर्सन होंगे। ब्रेसलेट नेकलेस इन्हें पहनने का शौक होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो है वो इनका ज़रूरी होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड, तो इनका अपना बिजनेस भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट, बहुत सारे कैरियर आ गए हैं तो इसमें से जो है वो बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए साइंटिस्ट, आज सारे कैरियर ही आ रहे हैं। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फॉरगिव मी प्लीज़, ओके, तो कोई जो है वो पास्ट एनर्जी भी इस रीडिंग में आई है कि कोई जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे। फिजी और ओशन आइलैंड वहाँ घूमने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग, हार्ड वर्किंग, और नेक्स्ट है आपके लिए डिसिप्लिन, और नेक्स्ट है फिजिकली ट्रेंड बॉडी, तो ये पर्सन जो है फिजिकली ट्रेंड भी हो सकते हैं, डिफेंस में भी हो सकता है। जैसे मैंने लीगल चीज़ें कही थी तो डिफेंस में भी ये पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। 2 कार्ड आए हैं, तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है वो ऐसे नहीं कि जेंडर बायस तरीके से नीचे दिखाना या सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को जो है पूरा करने की इच्छा रखना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो है लव है, क्रिएशन है और एक हार्मनी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो यहाँ पे जो है हीलिंग जो है वो यहाँ पे आ रही है कि रिलेशनशिप जो है आपका हील हो रहा है और आप जो है लाइफ में आगे बढ़ोगे। और नेक्स्ट आ रहा पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, तो वो जो फॉरगिव मी है वो आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं कि आपका पास्ट जो है वो बिहाइंड हो चुका है, आपको उसको रिलीज करना है, एम्ब्रेस करना है न्यू पॉसिबिलिटी। अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो आपको फेथ के साथ जो है आगे बढ़ना है और आप अपनी लाइफ में खुशी महसूस करोगे, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
यहाँ पे जो कैंसर एनर्जी आई है और यहाँ पे टर्टल आया है, धीरे धीरे पेशेंस रखना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको इफेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, ऐसा भी कोई गाना है तो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इस कदर तुलसी कुमार का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता, तो चलिए देखते हैं आपकी किससे शादी हो रही है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। नेक्स्ट आ रहा है द ट्रस्ट, नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आई हैं। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द क्रिएटर। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, ये पर्सन जो है वो आपके इक्वल मैच होंगे, सोलमेट होंगे या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। हालांकि लेबल्स को जो है वो गलत तरीके से भी लोग ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि आप लोग सोलमेट्स ज़रूर होंगे। आपका पास्ट लाइफ यहाँ पे कनेक्शन रहेगा। आप दोनों ही जो है एक तरफ से, मतलब एक दूसरे की तरफ जो है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन फील करोगे। और सिर्फ ये अट्रैक्शन जो है फिजिकल तरीके का नहीं होगा, इमोशनल होगा। आप दोनों को जो है एक दूसरे के, जैसे ही एक दूसरे से मिलोगे, मुझे यहाँ पे लव मैरिज के भी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। एक दूसरे से जैसे ही मिलोगे तो इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो बहुत जल्दी क्रिएट होगी। यहाँ पे जो है सॉलिड जो वैल्यूज़ हैं या जो भी आपका जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं या फाइनेंसेस हैं, उसके लिए प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा एक लगाव भी है और एक अवेयरनेस भी है। आप दोनों ही जो है वो ऐसे नहीं हो कि बहुत ज़्यादा पैसा एकदम से खर्च कर दो, लेकिन समझदारी से क्रिएट भी करना चाहोगे प्लस उसे खर्च भी करना चाहोगे। बहुत ज़्यादा शो ऑफ आपको पसंद नहीं होगा। दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर ही होंगे। तो जो आप दोनों का नेचर है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। जैसे कि कह सकते हैं कि आपको भी शो ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है पर्सनल लाइफ का, उनको भी जो है वो शो ऑफ नहीं पसंद है पर्सनल लाइफ का। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है और 2 ऑफ कप्स है। यहाँ पे इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई में है, डेप्थ में है। दोनों ही जो है वो लोग इमोशनल होंगे। आपकी जो बाहर की जिम्मेदारियां वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों ही वर्किंग होंगे, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आप होम से जो है वो बिजनेस करते हैं, कुछ भी आप करते हैं तो वो चीज़ जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है। दोनों ही वर्किंग होंगे और समझदारी से जो है वो एक दूसरे का साथ निभाना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप दोनों के लिए रखेगा। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मेरी कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग जो है वो दिखाते हैं कि देखो मैंने जो है यहाँ पे बर्थडे गिफ्ट दिया, मैंने जो है एनिवर्सरी पे जो है वो बर्थडे गिफ्ट दिया, या कुछ भी ऐसा चीज़ कि एनिवर्सरी पे गिफ्ट दे रहे हैं, हर बारी जो है बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये जता रहे हैं कि मैंने ये दिया ये दिया। यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉलिड तरीके का एक लव अफेक्शन रहेगा और जो फ्लर्टेशन है, जो प्राइवेट चीज़ें हैं, जो जिस तरीके का एक डिस्प्ले होता है अफेक्शन का, वो आप दोनों के बीच में रहेगा। लोगों के बीच में ये चीज़ नहीं आएगी। बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट तरीके का ये रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगा क्योंकि आप दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हो। आपको जो है एक इंसान को जो है एक की जो है मन कह लो या जो है पर्सनालिटी जो है वो पसंद आएगी, स्वभाव पसंद आएगा, और एक जो है वो थोड़ा सा फिजिकली भी अट्रैक्ट होंगे, प्लस जो है वो आपकी तरफ एक कह सकते हैं कि आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखोगे कि जो दिल में जगह दी है वो किसी और की जगह वो नहीं हो सकती। तो इस तरीके की यहाँ पे जो है वो शादी होगी। लव मैरिज के ही यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे जो है मुझे ये भी लग रहा है कि प्रैक्टिकल सेंस में, जैसे मैंने कहा कि पैसे को लेकर जैसे दोनों की समझदारी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चलेगी। एक दूसरे का साथ निभाना और एक दूसरे के साथ रहना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपका प्रपोज कर चुके होंगे ऑलरेडी, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, और अगर किसी से बातचीत चल रही है आपकी और आपको ऐसा लगता है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो, तो कुछ 6 से 8 महीने में जो है आप लोग जो है वो एक दूसरे को एक मतलब ऑफिशियल तरीके से रिलेशनशिप में यहाँ पर आने की पूरी चांसेस हैं।
और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे जो है वो जल्द ही जो है जैसे ही आपको अप्रूवल मिलेगा अपने पेरेंट्स से या जो भी जिनसे भी आप लेना चाहो, तो उनसे जो है जैसे ही अप्रूवल मिलेगा और फटाफट जो है आप शादी यहाँ पे कर लोगे, क्योंकि आप दोनों क्रिएट कर रहे हो कि हमें जो है एक दूसरे का साथ देना है और हमेशा देना है। तो इस तरीके की यहाँ पे जो है प्रोटेक्टिवनेस भी है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, तो आपको प्रोटेक्ट करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा और प्लस आपको खुश देखना भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो इमोशनल तरीके मैंने पहले ही कहा कि आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर होगे नेचर में। तो चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, फिर कुछ और वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो है सुकून जो है वो आप दोनों को रहेगा, तो चैन से नींद आएगी, आप जो है एक दूसरे पे शक नहीं कर रहे हो, कोई और जो है वो लड़ाई करवाने की कोशिश कर भी रहा है तो भी जो है लड़ नहीं रहे हो, क्योंकि समझदारी है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से डीपली जानते हो। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, मैंने पहले ही कहा था। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट इट बी, द आंसर डवेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेटवे टू द सोल। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आंसर जो है वो आपके दिल से आता है, कि आप इस इंसान के साथ सुकून महसूस करते हो, आपको अच्छा लग रहा है इसके साथ रहना, आप सारी ज़िंदगी रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, तो वहाँ पे जो है आपको येस में ही आंसर मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप में हो या किसी से बात कर रहे हो और आपको जो है आंसर अभी तक मिल चुका होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ और चीज़ें जो उनसे रिलेटेड हों। तो पहला आ रहा है आपके लिए केयरिंग, ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। नेक्स्ट आ रहा है डीप मिस्टीरियस आइज, तो इनकी डीप मिस्टीरियस आइज होंगी। नेक्स्ट आ रहा है फिजिकली ट्रेन्ड बॉडी, तो हो सकता है जिम जाते हो, डिफेंस से रिलेटेड हो। नेक्स्ट आ रहा है दुबई, दुबई जाने की इच्छा होगी या वहाँ सेटल हो सकते हो या घूमने की इच्छा हो, जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पियर्सिंग, तो पियर्सिंग करा रखी हो, टैटू करवा लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है प्लस साइज वुमेन, तो प्लस साइज वुमेन हो सकती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर अ रेयर फाइंड, तो आप दोनों के लिए जो है ये रेयर फाइंड रहेगा, क्योंकि एक दूसरे की तरफ इस तरीके से आप लोग हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट आ रहा है ब्रॉड शोल्डर्स, और नेक्स्ट आ रहा है हैंड रिटन लव लेटर्स। नेक्स्ट है आपके लिए डिसिप्लिन, फ्लर्ट करना एक दूसरे से पसंद होगा, साउथ कोरिया जाने का इच्छा होगी या घूमने की इच्छा होगी या ड्रामा डोमा देखते होगे। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल, और नेक्स्ट आ रहा है ईस्ट एशियन, तो वहाँ पे भी जो है आप दोनों की जाने की इच्छा होगी, जैसे कि जापान हो गया या इंडोनेशिया हो गया या उस तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कोजी कॉन्वर्जेशन, और नेक्स्ट आ रहा है फ्लावर्स, तो इस तरीके की जो है पसंद होगा और एक दूसरे को देना भी पसंद करोगे। तो काफ़ी रोमांटिक जो है रिलेशनशिप है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आप लोगों में नहीं है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक पैरट आया है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, एक दूसरे से जो है ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और ट्री ऑफ लाइफ है। जिस तरीके से ये होता है कि जो पेड़ की जड़ें हैं वही जो है वो नींव होती है एक फैमिली की, तो आप लोग जो है वो वही हो कि जड़ है, फिर धीरे धीरे जो है पेड़ या टहनियाँ जो है वो बनती जा रही है और आगे जो है वो लाइफ क्रिएट होगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स तो देख लिए, लव सॉन्ग देखते हैं। मोहब्बत फिलहाल 2 का, और नेक्स्ट आ रहा है दिल क्यों ये मेरा, काइट्स का है, अच्छा ओके। और देख लेते हैं तेरे बिन सिम्बा, एक और देख लेते हैं तेरी और सिंग स्किन का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।